जो केंद्र सरकार की जो रवैया है, जिसके कारण आज भी जो सहारा रिफंड पोर्टल खोली गई उसमें लोग डालते हैं अपनी ये अर्जी तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये बहुत बड़ी घोटाला है। पैसा सिर्फ मात्र 25,000 करोड़ ही अमित शाह जी के जो मिनिस्ट्री के अंडर में जो ये है उस पे कोऑपरेटिव के उसमें गई हुई है। बाकी सारा पैसा आज भी हम समझते हैं जो पेंडिंग फंड में वो पड़ी हुई है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा था हम सहारा का एक एक पाई जनता को दिलवा दें। नहीं, पहले तो उनके पास जो पैसा है कम से कम वो तो डिस्ट्रीब्यूट करे। उस पैसे का तो सिर्फ इंटरेस्ट सरकार खा रही है, बाकी वो पैसा तो आज भी पड़ी हुई। तो सहारा का जो पैसा उनके पास पड़ी हुई है, एक तो है जो उसने जो क्लेम किया वो काफ़ी कम है। जो इतनी बड़ी घोटाला है। मैं इस वक्त झारखंड के निरसा विधायक अरूप चटर्जी के साथ हूँ। अरूप चटर्जी ने जब चुनाव लड़ा था निरसा का, तो हमें याद है कि उन्होंने सहारा से जुड़े हुए पीड़ितों का, बकायेदारों का, निवेशकों का सवाल पुरजोर तरीके से उठाया है। अब जनता उन्हें चुनकर विधानसभा में भेज चुकी है। अब क्या स्थिति है, केंद्र सरकार का क्या रवैया है, यहाँ सदन में जो सवाल उठाया उस पर राज्य सरकार की क्या स्थिति, इन सारी चीजों पर जानने के लिए अरूप जी हम आपके साथ हैं। क्या स्थिति है सहारा के सवाल को लेकर राज्य? नहीं, देखिए, राज्य में करीब 1 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। और लोग छोटी छोटी जमा करता थे जो अपने बच्चियों की शादी के लिए या ओल्ड एज के लिए वो जमा करते थे। लेकिन सहारा के बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस चल रही, और जो केंद्र सरकार की जो रवैया है, जिसके कारण आज भी जो सहारा रिफंड पोर्टल खोली गई उसमें लोग डालते हैं अपनी ये अर्जी तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये बहुत बड़ी घोटाला है। पैसा सिर्फ मात्र 25,000 करोड़ ही अमित शाह जी के जो मिनिस्ट्री के अंडर में जो ये है उस पे कोऑपरेटिव के उसमें गई हुई है। बाकी सारा पैसा आज भी हम समझते हैं जो पेंडिंग फंड में वो पड़ी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रही है। लेकिन इतने पैसा, इतने सारे चीज़ होते हुए भी, प्रॉपर्टीज रहते हुए भी ना केंद्र सरकार इस पर डिसीजन ले रही है, ना अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग कुछ हुई ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। अब एक चीज, 2024 के चुनाव में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा था हम सहारा का एक एक पाई जनता को दिलवा दें। नहीं, पहले तो उनके पास जो पैसा है कम से कम वो तो डिस्ट्रीब्यूट करे। उस पैसे का तो सिर्फ इंटरेस्ट सरकार खा रही है, बाकी वो पैसा तो आज भी पड़ी हुई। तो सहारा का जो पैसा उनके पास पड़ी हुई है, एक तो है जो उसने जो क्लेम किया वो काफ़ी कम है। जो इतनी बड़ी घोटाला है जिसके एवज में मात्र 25,000 करोड़ उनके ये में क्या हुआ है, वो हम समझते हैं जो बहुत ही कम है। तो एक तो है जो पैसा आई है उस राशि की जो क्लेमेंट है, एक्चुअल क्लेमेंट से सारे लोगों को ये करे। उनकी पोर्टल की जो व्यवस्था है उसमें सहारा के डिफरेंट स्कीम्स चलते थे, लेकिन उनकी पोर्टल में सिर्फ कुछ ही स्कीम्स वो एक्सेप्ट कर रहे, बाकी सारे स्कीम्स को वो लोग रिजेक्ट कर देते। तो सहारे की जितने भी कंपनीज हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, सारे कंपनीज का हम समझते हैं जो तत्व जुगाड़ करनी चाहिए, और उसके बाद सारे क्लेम्स को अलग अलग तरीके से वो डील करते हुए लोगों को पैसा दे। जी, एक चीज और महत्वपूर्ण होगी जानना कि आपने पिछले शीतकालीन सत्र में यहाँ सदन में ये सवाल उठाया था। तो सरकार क्या किसी नियम में, किसी कानून के तहत आगे बढ़ रही है यहाँ की राज्य सरकार? नहीं, करीब 8 से 10 केसेस है जो सहारा को लेकर डिफरेंट थाना में है। तो पहले तो उन तमाम केसों को लेकर वो लोग गैर जमानती वारंट उनके डायरेक्टर्स वगैरह सबके ऊपर कर रहे हैं। एक 3 सदस्यीय IPS अधिकारियों की भी टीम बनी है जिसमें सारे जो DG झारखंड के नेतृत्व में अनुराग गुप्ता जी के नेतृत्व में बन रही,
और उसमें बाकी 2 पदाधिकारी जो हैं वो भी आईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर है। तो सरकार बहुत तत्पर है, बहुत गंभीर है ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए। और इसके साथ साथ सरकार भी अलग से एक पोर्टल खोल रही है ताकि यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं वो आवेदन अलग से झारखंड सरकार को दे सके। तीसरी बात यह है जो झारखंड सरकार ने एक अनाउंस किए थे, जो ऐसे परिवार जो सहारा में पैसा डूब जाने के कारण वो उसने सुसाइड कर लिया वो या मृत्यु हो गई किसी कारण से, तो ऐसे लोगों को वो सरकार कुछ मुआवजा राशि अनाउंस करेगी। तो उसकी एक स्टडी चल रही है, लगभग 88 लोगों ने अप्लाई किया है। तो अगर वो लोग सहारा से ही पीड़ित हैं और उसी कारण से मृत्यु हुई तो उन लोगों को सरकार एक मुआवजा देने का काम करेगी। चलिए, सहारा के संबंध में आखिरी सवाल आपसे ये कि आप तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हालांकि सीपीआई-एमएल से, लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं भाजपा के हैं 21, एक आजसू के हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तो क्या सहारा के मामले में आपके इस सवाल पर विपक्ष के भाजपाई नेता जो जन कल्याण की बार बार बात करते हैं वो आपके साथ है? नहीं, देखिए ये देखा गया है सुब्रतो राय जब डेथ की है, इतनी घोटाले के बावजूद भी जहाँ उनके बच्चे विदेश से नहीं आए उनकी क्रियाक्रम में, लेकिन केंद्र के मंत्री राजनाथ सिंह जी वहाँ उपस्थित रहे। तो जब विदेश जाते हैं तो उनके परिवारों से मिलना, वो लोग यहाँ से चंपत हो जाना, तमाम चीज़ें दर्शाती हैं जो पॉलिटिकली लोग आज भी कनेक्टेड हैं। वो उनके पैसे सारे जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको भी जाती है, उनके फंड में भी जाते हैं। तो लोग इससे वोटर्स महज ऐसे भाषण दे देने से, माननीय गृह मंत्री की भाषण दे देने से इससे प्रभावित नहीं होते। लोग जानते हैं, जो सहारा के एजेंट्स है, जहाँ सहारा के पीड़ित परिवार है, वो जानते हैं जो उनके पैसे इन्हीं के पास फंसे हुए हैं और यही नहीं दे रहे हैं। और फिर यही जब झारखंड में इलेक्शन में आते हैं तो बोलते हैं हेमंत सोरेन जी के लिए मिला नहीं। जब यूपी की चुनाव हुई तो बोले जो अखिलेश जी दोषी हैं, नहीं मिले के कारण। सिर्फ इस वक्तव्य के कारण झारखंड सरकार इतने एक्टिव हुए, जो भाई जहां हमारी कोई रोल नहीं है हमें दोषी ठहराया जा रहा, तो कम से कम झारखंड सरकार आप दिखाएगी जो हम लोग कितने एक्टिव है, कितना ये है जो लोगों को ये पैसा वापस मिले। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे झारखंड के निरसा इलाके के विधायक अरूप चटर्जी से। महत्वपूर्ण मुद्दा था 1 करोड़ लगभग एजेंट्स, ग्राहक, निवेशक हैं पूरे राज्य में जिनके पैसे डूबे हैं। हालांकि विपक्ष जिनकी सरकार केंद्र में है भाजपा की, उन्हें अरूप चटर्जी के साथ, सरकार के साथ आवाज उठाना चाहिए, लेकिन वह इस मुद्दे पर चुप्पी साधे।